राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। दोस्तों, सावन आ चुका है। आपने अक्सर देखा होगा कि शिव मंदिरों में ज़्यादातर लोग सावन के सोमवार में ही पूजा करते हैं। ऐसा आखिर क्यों है? सावन के सोमवारों की इतनी महिमा क्यों है? तो हम लोग आपको यह बात इस कहानी के जरिए बताएंगे। तो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। तभी भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को उनके पास भेजा और उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा। अब सप्त ऋषि माता पार्वती के पास जाते हैं और कहते हैं, पुत्री, ये किसके लिए तुम इतनी तपस्या कर रही हो? शिव के पास ना घर है, ना बार है, ना खेत है, ना बाग बगीचा। वो कुछ करता है ना धरता। वो तो सिर्फ भांग खाकर इधर उधर पड़ा रहता है। जिसके स्वयं के पास पहनने के लिए कपड़े ना होंगे, वो आखिर तुम्हें क्या पहनाएगा? तुम जैसी विदुषी कन्या और इतनी सुंदर कन्या को तो किसी राजा महाराजा से शादी करना चाहिए। तुम ये तब छोड़ दो, कुछ नहीं रखा इसमें। माता पार्वती तो माता पार्वती थी और वो जगदम्बा भी थी। वो उन ऋषियों से कहती हैं, बाबा, जिन्होंने आपको मेरे पास भेजा है ना, उनसे जाकर कहिए, अगर वो स्वयं भी आकर मेरे से कहेंगे तो भी मैं नहीं मानूंगी। एक जन्म क्या, मुझे 100 जन्म भी लेने पड़े तो भी मैं भगवान शिव को ही अपना पति बनाऊंगी। अब सप्त ऋषियों की भी ड्यूटी खत्म हो चुकी। वो हंसते हुए शिव जी के लोक में जाते हैं और हाथ जोड़ के बोलते हैं, देवता, अब तो शादी कर लीजिए, माता नहीं मानने वाली। शास्त्रों में इत्रलोक में शिव पार्वती का जो स्वरूप है, उसके हिसाब से शिव इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ पति हैं। माता पार्वती हमारे घर की सामान्य स्त्रियों की तरह बार बार अपने पति से नाराज होती हैं और भोले बाबा उनको बार बार मनाते हैं और उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। जीवन में धन धान्य नाम के लिए भी नहीं है, लेकिन माता पार्वती कोई रिक्वायरमेंट तो करें, उनकी हर इच्छा को हमेशा पूरी करते हैं। आजकल देखिए, गांव की लड़कियां आज भी सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करती हैं ताकि उनको भगवान शिव जैसा ही वर मिले। ऐसा वर मिले जिसके हृदय में अपनी पत्नी के लिए किसी भी प्रकार का छल ना हो। धन दौलत थोड़ा कम रहे, कोई बात नहीं। अगर पत्नी गुस्सा होती है तो उसे मनाए, उसका मान सम्मान करे। इससे ज़्यादा और पत्नी को आखिर कैसा पति चाहिए? अगर शिव की तरफ देखें तो हमेशा अपनी ही दुनिया में मगन रहने वाले पुरुष हैं। और अगर वो तपस्या पे गए तो किसी की चिंता नहीं, ना पत्नी की, ना घर की, ना बच्चों की, ना ही अपने सेवकों की। अघोरदानी व्यक्तित्व, जिसने जो मांगा उसको उसी भावना से दे दिया। भारतीय पुरुष कुछ ऐसे ही होते हैं। ऐसे पति के साथ कोई पत्नी आखिर कैसे काटे? लेकिन माता पार्वती आज भी भगवान शिव के साथ हैं। भगवान शिव दैत्यों को ऊट पटांग वरदान देते रहे और माता पार्वती शक्ति के रूप में आके उन सभी को उस ऊट पटांग वरदानों से मुक्त करा देती हैं। कभी विरोध नहीं किया, कभी उनका हाथ नहीं रोका। पता है क्यों? क्योंकि इसके पीछे धर्म था और धर्म के पीछे प्रेम। उन्हें अपने पति के अंदर एक भी बुराई नहीं लगी। इतने बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ों के बीच में वो रहती थी, उसको ही वो अपना स्वर्ग मानती थी। दोस्तों, पति की सामाजिक प्रतिष्ठा उसकी पत्नी ही तय करती है और शिव की शक्ति माता पार्वती ही थी। सच पूछिए, यदि जीवन में हाथ पकड़ के धर्म के पथ पर चलने वाला, निश्चल और प्रेम करने वाला मिल जाए तो जीवन बहुत सुंदर हो जाता है और धन, वैभव और सामाजिक प्रतिष्ठा दूसरे नंबर पे आती हैं। दोस्तों, प्रेम में बहुत शक्ति होती है। संबंध निभाने के लिए बहुत सारे संसाधनों की कोई आवश्यकता नहीं होती। धर्म, प्रेम और संबंध हो तो जीवन चिरंजीवी हो जाता है और जीवन सुख से भर जाता है। कभी आजमा कर देखिएगा, जब कभी पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा हो तो एक छोटी सी मुस्कान उस झगड़े को समाप्त कर देती है। और माता पार्वती के विवाह को इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और आज भी भारत में जब भी कोई शादी होती है तो भगवान शिव और माता पार्वती के गीत गाए जाते हैं। और जो 7 फेरे होते हैं ना, और जो 7 वचन होते हैं, वो भगवान शिव ने ही माता पार्वती के लिए लिए थे।
अब सावन का महीना भी शुरू हो गया है, तो माता पार्वती और भगवान शिव के हाथ जोड़िए और अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाइए। तो बोलिए राधे राधे। अगर दोस्तों आपको भी अपना दाम्पत्य जीवन खुशहाल बनाना है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।